बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इंशाल्लाह हमारी नई हदीस, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हकीकी सब्र वो है जो सदमे के आगाज़ पर हो। यानी अगर नाउज़ बिल्लाह आपके ख़ानदान में किसी की वफ़ात हो जाती है और वो आपका बहुत करीबी होता है तो लोग वावेला करना शुरू कर देते हैं, मातम करना शुरू कर देते हैं और नाउज़ बिल्लाह ऐसे अल्फाज कहना शुरू कर देते हैं जो कि इस्लाम में जायज़ नहीं है कि अल्लाह तूने ही इसको उठाना था, तुझे यही मिला था, तुझे मेरा ही घर मिला था। ये नाउज़ बिल्लाह ऐसे अल्फाज कहना इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जो हमारे नबी ने फरमाया हमें उस पर अमल करना चाहिए। हमारे नबी ने फरमाया हकीकी सब्र वही है जो सदमे के आगाज़ पर होता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर मैं किसी माँ से उसकी औलाद को छीनता हूँ और अगर माँ और बाप दोनों अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो अल्लाह ताला मोतियों से बना महल जन्नत में बनवाते हैं उस औरत के लिए जिसकी औलाद को मैंने उससे छीना होता है। और अल्लाह अगर किसी की औलाद को छीनता है तो क़यामत वाले दिन वो औलाद अल्लाह ताला से अर्ज़ करेगी कि अल्लाह तू अब इनको जहन्नुम में नहीं फेंक सकता, मैं दुनिया में भी इनके साथ नहीं रहा तो क्या अब मैं जन्नत में भी इनके साथ ना रहूं। तो फिर अल्लाह ताला उसकी बरकत से जहन्नुमी भी होंगे तो उनको जन्नत में दाखिल कर देगा। तो हमें शुरू में ही सब्र करना चाहिए। अगर हम उन्हीं लम्हात में सब्र नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा या दूसरों को हम कैसे बताएंगे कि हम मुसलमान हैं और हम अल्लाह पर तवक्कल करते हैं। ठीक, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो हमें अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए और तवक्कल रख कर उस मुश्किल वक्त में सब्र करना चाहिए। हमारा वही सब्र हमारे लिए क़यामत में काम आएगा और हमारे लिए इस कदर अजर सवाब का बाइस बनेगा कि हमें जन्नत तक ले जाएगा। तो हमें वावेला नहीं करना चाहिए। किसी के कारोबार में नुकसान हो जाता है, किसी के किन मामलात में नुकसान हो जाता है तो होना है, ये दुनिया है, यहाँ अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। लेकिन हमें वावेला करके शोर मचाकर कुछ हासिल नहीं होना, सिर्फ अपना ही तमाशा बनाएंगे और कुछ हासिल हमें नहीं हो सकता। तो हमारे लिए बेहतर यही है कि हम सब्र करें और अल्लाह से उसकी बेहतरी के लिए दुआ करें। हमारे लिए यही बेहतरीन हल है। ठीक, बेशक जो हमारे नबी फरमाते हैं बिल्कुल ठीक फरमाते हैं और हमें उन्हीं पर अमल करना चाहिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।